हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मजने। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, इसके पहले हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा एंड किया था। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप वहीं से देख सकते हो उसे। देन अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। तो 1.3 के पहले भी जो बेसिक था वो भी हमने कवर कर लिया है। दैट मीन्स सबसेट क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट क्या रहता है, अभी भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। तो क्या रहता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल दैट मीन्स बिगर सेट, जो सबसे बड़ा सेट रहता है उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। देन सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट मतलब सपोज ये सेट है डी इक्वल्स टू ए कॉमा ई। सो जो ए और ई ये एलिमेंट है वो ए में अगर प्रेजेंट है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब ये डी सबसेट है एक, ठीक है, इसे कहेंगे हम सबसेट। अब देखिए, हम ये 6 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। इफ़ ए इक्वल्स टू ए के एलिमेंट से ए बी सी डी ई, देन बी इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट सी डी ई एफ, सी इक्वल्स टू बी कॉमा डी, डी इक्वल्स टू ए कॉमा ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, मतलब ये 6 सब क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लिखना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले है कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर सी सबसेट है बी का तो हम लिखेंगे येस इट इज़ ट्रू, अदरवाइज इट्स ए फॉल्स। ओके, सो चेक करिए, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सी ये बी का सबसेट होना चाहिए। सो जो सी के एलिमेंट्स हैं बी और डी, ये बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम चेक करेंगे बी है क्या, बी नो, डी यस, डी है तो हम कहेंगे कि एक एलिमेंट है। बट ऐसा नहीं रहता, हमें दोनों एलिमेंट होना प्रेजेंट, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि यस इज अ सबसेट ऑफ बी। सो सी इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, यहाँ पे हमने लिखा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ए ये सबसेट होना चाहिए डी का, मतलब डी में ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो डी में प्रेजेंट होने चाहिए। सो देखिए, ए यस प्रेजेंट है, बी नो, सी अब देखिए एक प्रेजेंट ही नहीं है तो अगले देखने का कुछ, आगे देखने का कुछ काम ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यस दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। डी ये सबसेट है क्या बी का? तो डी के एलिमेंट देखो बी में प्रेजेंट है क्या? डी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए और ई। ए नहीं है, ई है। ए नहीं है, ई नहीं है, तभी भी हम लिखेंगे नहीं, हमें दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होना। सो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट है, डी इज द सबसेट ऑफ ए। डी इज द सबसेट ऑफ ए। सो डी के जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है क्या? ए यस, ई यस, दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये स्टेटमेंट्स हमारा ट्रू है, देखिए यहाँ पे ये ट्रू है। नेक्स्ट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में प्रेजेंट होनी चाहिए। सी यस, डी यस, ई यस, बट एफ नहीं है। सो ये सबसेट होगा क्या? नहीं, ये सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी के एलिमेंट्स देखिए ए में प्रेजेंट है क्या? बी यस, डी यस, दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है ए में है, यस। तो सी ये क्या हुआ, सबसेट हुआ ए का। तो यहाँ पे लिखिए दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके डन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम यूज़ करनी है और हमें सेट शो करने हैं। देन सबसे पहले तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें सबसे बड़ा सेट है 1 to 20 और वो भी नेचुरल नंबर लिखने हैं हमें, 1 to 20 के नेचुरल नंबर, वही सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा सेट रहता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसा, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। सो लिखिए सेट यू इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लिखिए हमने यहाँ तक। यस, 20 तक ही लिखने हैं, 1 to 20 क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने 1 to 20 तक लिमिट कही गई है। अगर वो कहते थे कि 1 से इन्फाइनाइट तक, तो हम इनफाइनाइट लिखते थे, ऐसे 20 तक नहीं लिखते थे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिखा। यस, अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड 7 लेस देन एक्स लेस देन 15।
सबसे पहले तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, यस वो तो नेचुरल नंबर होंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल नंबर का है। तो इस अब ये एक्स और वाई उसके ही सब पार्ट होंगे, सब सेट होंगे, ठीक है। देन हमारा ये इस पर ध्यान दो, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है 7 <x <15। मतलब क्या है इसका कि 7 से बड़े और 15 से कम, ठीक है। 7 से बड़े मतलब 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं कहा गया है। अगर इक्वल टू कहते थे तो यहाँ पे 15 भी आता था, बट उन्होंने 15 नहीं कहा है। अब यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू रहता था तो 7 भी आता था, बट अब 7 नहीं लिखेंगे तो लिखिए कैपिटल X इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। एंड 15 नहीं लिखेंगे और 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल्स टू नहीं कहा है। हम लिखा है, यस हमारा सेट X रेडी हो गया। अभी लिखेंगे हम सेट Y। तो देखिए सेकंड क्या है, y सच दैट y, सेट y में लिखना है y सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, y इज़ प्राइम नंबर 1 to 20। अब इस सेट में हमें प्राइम नंबर लिखने हैं 1 to 20 तक। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर मतलब कौन से नंबर आते हैं, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो 1 से और खुद से 1 और इटसेल्फ जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं उसी को कहेंगे हम प्राइम नंबर, ठीक है। सो 1 तो नहीं 2, यस 2 ये प्राइम नंबर है और 2 इवन प्राइम भी है। 2 आता है, नेक्स्ट 3 आता है, 5 7 9 आएगा क्या, नहीं क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 10 भी 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है वो भी नहीं आएगा, 11 यस 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 यस आएगा, 14 नहीं, 15 भी नहीं, 5 3 का 15 आता है, 16 8 2 का 16 नहीं, 17 यस 17 आएगा, 18 आएगा क्या, नहीं क्योंकि 18 9 1 का 9 2 का 18 आता है, नो 19 आएगा, फिर 19 और 20 तो आता ही नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी प्राइम नंबर की लिस्ट 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। अब हम वेन डायग्रामेटिकली शो करेंगे इसे। तो चलिए देखते हैं डायग्रामेटिकली हम कैसे सबसेट को शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई का सबसेट निकालेंगे। तो देखिए हम पहले एक्स का सबसेट निकालेंगे, मतलब 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स लिखेंगे, बट सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट्स हाईलाइट किए गए, जैसे यहाँ पे 2 3 5 से 11 13 ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है, यस। तो हमें दोनों के सेट को कॉमन एलिमेंट में ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले एक्स के सेट, एक्स मतलब 8 9 10, अब 11 और 13 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इधर भी हम दूसरा सेट बना सके, 12 14 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, यस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको दीजिए नाम एक्स। सेम वाई का सबसेट 2 3 5 7, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 3 5 7, देन 11 13 तो यहाँ पे है सिर्फ 17 और 19, अब यहाँ पे ऐसा राउंड कीजिए, ठीक है, और इसको दीजिए नाम वाई। समझ में आया कैसा किया हमने, तो यस हमने क्या किया, इसके और इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार लिखी। हाँ तो 11 और 13 यहाँ पे और 11 और 13 वहाँ पे नहीं लिखने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ऐसे लिखने हैं कि अगर ये भी काउंट किए तो 11 13 आता है, ये सेपरेट काउंट किए तो 11 13 आएगा, ठीक है। अभी हमें क्या शो करना है, बिगर सेट, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कैसे शो करेंगे हम, देखिए अब क्या करेंगे, सिर्फ एक्स के जो एलिमेंट्स है वाई के जो एलिमेंट्स है वो हम नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो भी रहे हैं वो यूनिवर्सल में लिखेंगे। अब हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है तो वो हम रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं और इसको नेम देंगे हम यू। अब यू में जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो लिखने हैं जो एक्स में और वाई में प्रेजेंट नहीं होंगे वो, ठीक है। तो देखिए 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 एलिमेंट्स भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल में, 5 है, 6 नहीं है लिखेंगे, 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 12 13 14 यस, 15 नो 15 लिखेंगे, फिर 16 नो, 17 यस प्रेजेंट, 18 नो लिखेंगे, 19 यस प्रेजेंट है, लास्ट है 20 देखिए नो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेना कोई एलिमेंट रिपीट हुआ का, रिपीट मीन्स यहाँ पे भी 15 है, सपोज यहाँ पे भी 15 लिखा हमने कोइंसिडेंटली, तो ऐसा आंसर राइट नहीं आता, ठीक है। सो ये और ये सेपरेट अलग अलग ही होना, और हम ये एक ही लिख सकते हैं, तो 11 13 यहाँ पे 11 13 यहाँ पे लिखे, ऐसा नहीं सकता। वेन डायग्राम हो गई, समझ में आ गई कैसी रहती, तो कैसे निकालते हम, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, u इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये u सेट के एलिमेंट है। देन कैपिटल P इक्वल्स टू 1 3 7 10 ये P के एलिमेंट्स हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन है शो दी सेट्स U P एंड P कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम, एंड सेकंड है वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू P, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शो दी सेट्स U P एंड P कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम, तो हमें सेट को शो करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज़ करके हमें
शो सेट दिखाने हैं यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम स्टडी कर चुके हैं। यस, हमने बेसिक में भी दिया हुआ है वेन डायग्राम सबसेट, वो आप मेरे पहले के लेक्चर में चेक कर सकते हैं कि मैंने वो कैसे समझाया है, आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे यू सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, बिगर सेट रहता है। पहले हम वो सेट लिख लेंगे 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पूरे अच्छे से सेट के एलिमेंट हमने लिख दिए, एक बार चेक भी कर लेना लगे तो, ठीक है। देन पी, पी भी हमें दिया हुआ है, एज इट इज़ लिखेंगे कैपिटल पी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 3 7 10, ठीक है। पी कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। अब शो दी सेट्स यू पी, लास्ट क्या है पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है क्या हमें गिवन में, नहीं, वो हमें खुद फाइंड करना होगा। सो पी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखाएंगे, हम इसका भी एग्जांपल ले चुके हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में। पी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहता है, उसका अपोजिट, मतलब जो एलिमेंट्स 1 3 7 10 जो पी में प्रेजेंट है हम वो लेंगे नहीं, उसके अलावा जो भी प्रेजेंट है हम वो लेंगे, ठीक है। तो 1 3 7 और 10 ये छोड़ के जो भी है वो पी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। देखो फिर पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 2, अब 1 नहीं लिखेंगे, 3 है, 7 है, 8 नहीं है सो 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 है, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। इतने एलिमेंट्स आएंगे पी कॉम्प्लीमेंट में, ओके। अब ये हमें शो करने हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम ये एलिमेंट्स शो करेंगे, सेट यू पी पी कॉम्प्लीमेंट और उसके एलिमेंट्स हम शो करेंगे वेन डायग्राम का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी कॉम्प्लीमेंट का सेट, ठीक है। हम पी का भी सेट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पी ही लिखना है या पी कॉम्प्लीमेंट, आप कोई भी लिख सकते हैं। हम पी लिख देते, चलो सपोज पी का लिखेंगे हम 1 3 7 10 लिखा हमने ऐसा, यस। अब इसको सर्कल कर लीजिए, ये हो गया हमारा सेट पी, ठीक है। सेट पी हो गया, यस। अब ऐसे ही पी कॉम्प्लीमेंट, अब पी कॉम्प्लीमेंट की यहाँ लिखेंगे हम 2 8 9 11 12 लिखे हमने, यस। अब इसको देंगे हम नाम, पहले ऐसा रेक्टेंगल शेप, ठीक है। देन इसको देंगे हम पी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी लिख सकते हैं पी कॉम्प्लीमेंट, लिखा हमने उसको पी कॉम्प्लीमेंट, यस। अब हम थोड़ा सा दिखने के लिए इसको ऐसे विजिबल दिखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने फिलअप कर दिया रेक्टेंगल, क्योंकि ये कैसे हमें दिखना चाहिए कि ये जो है ये सिर्फ पी सेट है और ये जो है ये पी कॉम्प्लीमेंट का सेट है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब रह गया हमारा यू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बिगर सेट रहता है, वो कैसे कैसे शो करेंगे आप, तो देखिए यू में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 7 10, मतलब यू में जितने एलिमेंट है उतने इन सब में एलिमेंट्स है, यस। तो ये पूरा का पूरा सेट क्या हो गया यू। अब ऐसा कुछ है क्या कि यू में एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, नहीं है ना, यस। तो ये चेक कर लेना। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें वेन डायग्राम शो नहीं करनी है, वेरीफाई मतलब सिर्फ सॉल्व करना है कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी ही आता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लिखेंगे सेट पी इन ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट अच्छे से निकालना ताकि आपको समझ में आए कि करली ब्रैकेट है 1 3 7 10 लिखा हमने सेट पी, यस। अब पी कॉम्प्लीमेंट भी लिखेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पहले क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं, वही हमें यहाँ पे लिखना है 2 8 9 11 12, ठीक है। आप सेट यू भी लिख सकते हैं ताकि आपको उसमें से भी पता चलता है। सेट यू भी लिख लेंगे, सेट यू इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये है हमारा सेट यू, यस। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब पी कॉम्प्लीमेंट लिख चुके हैं, यस। पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहता है, उसके उसके अलावा उसके इसमें जो है वो नहीं, जैसे पी कॉम्प्लीमेंट में जो है वो पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। सो यूनिवर्सल सेट देखिए, यस। अब ये 2 8 9 11 एंड 12 ये नंबर छोड़ के जो भी नंबर प्रेजेंट है वो हमें पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं, ठीक है। सो 1 आएगा, यस। देन 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, यस। 7 आएगा, 8 है, 9 है, 11 है, 10 नहीं है, 10 लिखो, 12 है। सो यहाँ पे बाय ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, यस। जो इसमें है वो इसमें नहीं है और जो इसमें है वो उसमें नहीं है ना। तो ऐसे ही चाहिए डिफरेंट, एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। लिखा भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यस। अब आप देखेंगे कि 1 3 7 10 ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यस। मतलब हम डायरेक्टली सेट पी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यस लिखेंगे। सो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी हुआ, यस। सो हमारा डायरेक्टली ये शो हुआ, यस। तो देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी, ये हमने शो कर दिया और ये हमें शो ही करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा
हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून। स्टे कनेक्टेड।